अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। 3 रेसिपीज़ बन रही हैं और एक बन रहा है मीठा बन रहा है। इसके साथ हम एक बीफ का एक सालन भुना बनाएंगे और साथ में एक सब्ज़ी भी बनाएंगे। तो तीनों जो रेसिपीज़ हैं बड़ी मज़ेदार सी हैं। तो सबसे पहले जो हम फर्स्ट रेसिपी की तरफ अब चलते हैं वो बना रहे हैं खोए की मिठाई। ठीक है, मिठाई जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास इटालियानो है और जो मिठाई बनाएंगे इसके ऊपर हम चॉकलेट भी डालेंगे। तो खोए और चॉकलेट की मिठाई बना रहे हैं, बड़ी मज़ेदार सी। ठीक है, जो अक्सर आप जब मिठाई की शॉप होती है वहाँ से ले रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि हर चीज़ बनानी आनी चाहिए, ख़ासतौर पर मिठाई का देखें ना, कभी भी मूड होता है फिर सोचते हैं जाएँ लेके आएँ, लेकिन आप घर में बना सकते हैं। ठीक है, इसके साथ बड़ी मज़ेदार सी फली और कीमा बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार ही बनेगा। और सॉरी, फली और आलू बना रहे हैं, कीमा भी आप इसमें डाल सकते हैं। साथ में हम बना रहे हैं भुना गोश्त। तो सबसे पहले हम मिठाई की तरफ चलते हैं। खोए की मिठाई के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए? हमें चाहिए खोया आधा किलो, चीनी 1 कप चाहिए, घी आधा कप चाहिए, इलायची 4 अदद चाहिए, वनीला एसेंस आधी चाय का चम्मच चाहिए, बादाम पिस्ता हस्ब ज़रूरत आप ले लीजिएगा और 4 अदद अंडे की सफ़ेदी भी हम इसमें लेंगे। ठीक है जी, तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं मज़ेदार सी मिठाई जी। और यहाँ पर हमारे पास सारे अज्जा रखे हुए हैं जो हम इसको मतलब बनाएंगे। और दूसरा आपको बता दूं कि आपको मालूम है कि पूरे पाकिस्तान में हमारे सबको पोलियो डे मनाया जा रहा है और पोलियो की मुहिम चल रही है और आपको पता है कि वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। तो आप लोगों का काम है कि आपने 5 साल के जो भी उम्र के कम बच्चे हैं आपकी बिल्डिंग में, आपके नेबर्स हैं या आपके घर के अंदर हैं, तो आप लोगों ने उनको पोलियो की वैक्सीनेशन ज़रूर करानी है। इसलिए कि आपको पता है कि ज़रा सी लापरवाही बच्चे के लिए सारी ज़िंदगी के लिए एक कहते हैं कि एक रोग लग जाता है, एक मुताजगी हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने जो भी आप लोगों के घर के करीब करीबी आपकी बिल्डिंग में है तो उनको 5 साल के बच्चे को आपने पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग इस वजह से जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको आने नहीं दे रहे कोरोना की वजह से, लेकिन ये बात अपने जहन में रखिएगा कि कोरोना की वजह से आप उनको नहीं आने दे रहे, लेकिन वो प्रॉपर SOPs के थ्रू आ रहे हैं। मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और उनकी पूरी टीम होती है जो आपके पास आ रही होती है, बाकायदा उनके कार्ड्स होते हैं, सारी चीज़ें उनके पास प्रॉपर होती हैं। तो प्लीज़ आप उनको आने दें। इस चीज़ के लिए बिल्कुल ना डरें कि आपके कोरोना की वजह से आपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाने। तो आपका काम है कि आपने आगे बढ़ना है और पूरे पाकिस्तान को आपने पोलियो से फ्री करना है। तो आपने बच्चों को 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे आपने ज़रूर पिलाने। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम रखते हैं खोए को हल्की आग पर पकने के लिए। ठीक है, कोई भी ये ले लेती हूँ मैं बड़ा सा पैन ना। ठीक है, इसके अंदर हम रखेंगे इसको, खोए को बहुत हल्की आग पे आप रखिएगा इसलिए कि कहीं जले ना। तो पहले मैं क्या करूँगी, चीनी को थोड़ा सा यहाँ पर कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी वरना क्या होता है ये जलना शुरू हो जाता है। हम जब खोए के साथ डालते हैं ना तो ये जलना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर, अच्छा जी। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि खोया जो होता है ना वो बाज़ दफ़ा मीठा भी होता है, तो इस चीज़ का भी देख लीजिएगा। अगर खोया मीठा है तो फिर आपने क्या करना है, उसको खोए को कम चीनी डालिएगा। सही है, अभी थोड़ा सा मैं इसको पकने देती हूँ यहाँ पर। और इसके सब्ज़ी बड़ी अच्छी बन रही है, आप सब्ज़ी को भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी यहाँ पर बन रही है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हम सब्ज़ी बना रहे हैं। और इसके साथ गोश्त है, गोश्त को हमने बॉईल करके रखा हुआ है, तो इस तरह से आप इसको मतलब वो कर सकते हैं। ठीक है, चीनी को थोड़ा सा वो कर लेंगे हम ताकि वो जले ना, वरना उसके साथ आप डालो तो जलना शुरू हो जाती है। अच्छा, मीठा काम आप अपने हिसाब से भी आगे दे सकते हैं। इसके अंदर ये इलायची है, हम ये इलायची डाल देंगे, बाद में बेशक आप निकाल लीजिएगा, मैं इसको इस तरह से इलायची डाल देती हूँ। चंद कतरे हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस की भी। अंडों को की जो सफ़ेदी है अलग से हम उसको बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखें, इसको मैंने इसलिए वो किया था, वरना खोए के साथ डालते तो क्या होता है फिर वो जलना शुरू हो जाता है, तो खोए का जो कलर है वो काला पड़ जाता है, ब्राउन सा हो जाता है। तो मुझे ऐसा नहीं करना, इसको थोड़ा सा मैं इसको पका लूँ।
फिर इसके अंदर घी जाएगा और साथ में हम खोया डालेंगे और इसको बहुत अच्छे से पकाना है और बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और चॉकलेट को मैं दूसरी साइड पे मेल्ट करने रख दूँगी। मेरे पास कुकिंग चॉकलेट है इटालियानो की, ये हम इसके ऊपर डालेंगे। और इसके अंदर आप चाहे तो थोड़े से चॉकलेट चिप वाइट वाले भी डाल सकते हैं, बड़ा अच्छा सा उसका वो आ जाएगा। मैं ऊपर ड्राई फ्रूट डालूँगी इसके ऊपर। ये देखें, जो ये शुगर जो है ये देखें ये मेल्ट हुई, इसका ये इस तरह से। यहाँ पर जाएगा घी, घी के साथ खोया, थोड़ा सा इसको करते हैं कम। और अब इसको बहुत इतना आपने पकाना है कि ये जो है ना बिल्कुल मतलब जिस तरह से अभी आपको खोया गाढ़ा नज़र आ रहा है ना, सेम इसी तरह से होना चाहिए। इसको बस हम ड्राई करेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैं इसको रखती हूँ पकने के लिए, ताकि ये बहुत अच्छे से ये पककर बिल्कुल ड्राई सा हो जाए। फिर हम इसको रखेंगे यहाँ पर ट्रे के अंदर और डालकर फ्रीज़र में या फ्रिज में रख देंगे। तो इतनी देर में क्या होगा कि ये जो है, अच्छा देखिए मैंने चीनी को पहले से मेल्ट कर लिया था थोड़ा सा पानी में, तो उसका कलर चेंज नहीं हुआ। वरना पहले मैं इस तरह से दोनों चीज़ें एक साथ डाल देती थी, तो उससे क्या होता था, वो चीनी कहीं कहीं से जल के कैरेमलाइज होती थी और इसका कलर जो है डार्क आ जाता था। अब ये नहीं होगा, अब ये इलायची के साथ यहाँ पर पक रहा है। ठीक है जी। यहाँ पर हम लेंगे कुकिंग चॉकलेट, मेरे पास है इटालियानो की कुकिंग चॉकलेट। ये तकरीबन आप ले लीजिएगा, इसके अंदर आपने 100 ग्राम ले लीजिएगा। इसके करते हैं छोटे छोटे टुकड़े, ताकि मैं इसको डबल बॉलर के अंदर इसको मैं मेल्ट कर लूँ। और ये छोटे छोटे इसकी पीसेस करके, और बहुत ज़बरदस्त चॉकलेट है इनकी इटालियानो की। वैसे तो केक्स वगैरह सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कोको पाउडर है, लेकिन इसका तो इस्तेमाल मैंने बहुत ज़्यादा किया। तो इसको हम पीसेस में कट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको मेल्ट करके हम ऊपर उसके ऊपर डाल देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो इटालियानो की चॉकलेट का ये कितना ज़बरदस्त सा ये आप नज़र आ रहा है बॉक्स है, जिसके अंदर वापस बच जाएगी तो आप डाल सकते हैं। अच्छा जी, हम ब्रेक पे चलते हैं और इतनी देर में ड्यूरिंग ब्रेक हम इसको रख देंगे डबल बॉलर के अंदर मेल्ट होने के लिए। जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने इटालियानो की जो कुकिंग चॉकलेट थी इसको यहाँ पर रख दिया डबल बॉलर में। ये हल्की हल्की सी यहाँ पर मेल्ट हो रही है। ठीक है, चॉकलेट हमने यहाँ पर रख दी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अंडे की सफ़ेदी ली थी, उसको मैंने फेंट लिया। ये अब इसी में मैं डालूँगी। थोड़ा सा इसका चूल्हा में जला लेती हूँ, उस टाइम पर मैंने इसको बंद कर दिया था। सही है, थोड़ा हम इसको कम कर दें। इस तरह से आपने इसके अंदर अंडे की सफ़ेदी डालनी है और इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फ़ौरन मिक्स कीजिएगा ताकि ये अलग से गुठलियाँ ना इसकी बने। ये देखिए, इसमें अभी वैनिला एसेंस भी जाएगा, जो मैंने नहीं अभी डाला वो भी डालेंगे। और चॉकलेट हमने यहाँ पर मेल्ट करने रख दी है। अब इसको मैंने अच्छी तरह से इस तरह से पकाना है। इसको ड्राई कीजिएगा ताकि आप उसमें फैलाएं तो इसके पीसेस कट जाएं। बस ये आपने मुसलसल हाथ चलाना है, वरना ये क्या होता है कि ये फिर जम जाती है। इसमें जो आएगा वनीला एसेंस आधी चाय का चम्मच। बस इसको थोड़ा आप ड्राई करते हैं, चम्मच चलाते जाएगा, ये ड्राई हो जाएगा। ज़रा सा मैं हाई फ्लेम करूँगी, लेकिन ख्याल ये कीजिएगा कि ये लगे ना, जले ना, कहीं कड़वा ना पड़ हो जाए। अब इसको और थोड़ा सा हमने यहाँ पर ड्राई करना है। बड़ा बर्तन होता है, कढ़ाइयाँ होती है जिसके अंदर ये बनती है मिठाइयाँ, लेकिन वो ये होता है कि वो खुले की वजह से फ़ौरन के फ़ौरन वो ड्राई हो जाता है और वो एकदम से किनारे छोड़ने शुरू हो जाता है घी। लेकिन अभी मैं इसको नहीं डालूँगी, इसलिए कि मुझे और इसको करना है ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। और इसके बाद हम इसको रखेंगे यहाँ पर ट्रे के अंदर फैला देंगे। ठंडा होगा, टुकड़े कटिंग कर लेंगे। चलो बंद हो जाए। थोड़े से ड्राई फ्रूट कटिंग करके वो भी इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। सही है, ये साइड पे रख देते हैं। चलिए, और ये ट्रे को मैंने ग्रीस करके रखा है जिसके अंदर हम फैला देंगे इसको। बंद हो गया, चलो जी ये चल गया। यहाँ पर थोड़े ड्राई फ्रूट्स, इसको आपने बारीक बारीक चॉप कर देना। आधे हम इसके अंदर मिक्स करेंगे और आधे जो है हम जब पूरी गार्निशिंग करेंगे और उसके अंदर डाल देंगे। बादाम, पिस्ता, आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी
किशमिश डाल सकते हैं, वो भी बड़ी अच्छी लगती है। बस ये ख्याल कीजिएगा कि नीचे ना लगे, बार बार आपने भी इसमें चम्मच चलाना है तो नीचे ना लग जाए। और फिर उसके बाद जो बना रहे हैं, एक सब्ज़ी बना रहे हैं आलू और फली, जो आजकल सीज़न में आई हुई है, तो मैंने कहा क्यों ना इस रेसिपी को आपके साथ शेयर कर दिया जाए। इसको थोड़ा सा और ड्राई करना है। अच्छा, हल्का सा इसका कलर जो है वो थोड़ा सा पिंक सा आएगा, गोल्डन ब्राउन टाइप का, उस तरह से आएगा जब ये ड्राई होगा तो। वरना ये होगा कि ये फिर जुड़ेगा नहीं, मतलब पीसेस नहीं कटेंगे। अब ये ड्राई होना शुरू हो गया और मैं इसमें चम्मच मुसलसल चला रही हूँ कि ताकि लगे ना। और वैसे भी मैंने नॉन स्टिक पैन लिया, नॉन स्टिक में तो खैर इतना नहीं होता, डर नहीं होता कि नीचे लग जाए। अब ये जब आपको लगे ना बिल्कुल जैसे जाल सा बन गया, थोड़ा सा वाइट सा उस तरह से आ गया, तो फिर आपने इसको ट्रे में फैला देना है। और फिर ऊपर चॉकलेट है, वो चॉकलेट डालिएगा, उसके ऊपर हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और कोशिश करेंगे कि ये 2-3 घंटे में जम जाए, जिस तरह मतलब जैसे हमारे इसी शो के ड्यूरिंग शो में जम जाए। नहीं तो ये कि कल हम इसके पीसीस निकाल कर आपको दिखा देंगे। ज़्यादा ये होता है कि इसके पीसीस ही होते हैं। अच्छा, सिर्फ मैंने इसके अंदर जो डाली थी अंडे की सफ़ेदी, ठीक है, जर्दी मैंने नहीं डाली, सिर्फ अंडे की सफ़ेदी डाली है। और यहाँ पर चॉकलेट को भी हम देख लेते हैं, ये भी बड़ी ज़बरदस्त सी मेल्ट हो चुकी है। ओवर ज़्यादा नहीं हम इसको करेंगे, फिर वो एकदम से ड्राई सी हो जाती है। थोड़ा सा इसको और पकाना है। चलें जी, जब तक निगत से बात करते हैं। कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम निगत। वालेकुम सलाम। कैसी रिदा? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बना रही। मौसम के हवाले से भी थोड़ा हलवे और थोड़ा इस तरह का भी बनाइएगा, तभी हलवा भी बनाइएगा। हाँ, हलवा भी बना दी आगे इंशाल्लाह। हाँ। और आप बताएं। बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी रेसिपी और बहुत अच्छी आप बातें करती हैं, बहुत अच्छा लगता है आपका शो देखते हैं। बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, बस आप लोग सब बना लेते हैं, बहुत अच्छा बना। अच्छा, आप क्या बहुत अच्छा बनाती हैं मुझे बताएं। आप सबसे घर में ज़्यादा कौन सी अच्छी बस खाना? सब थोड़ा थोड़ा बना लेते। अच्छा, बस आप लोग का देख के और थोड़े टिप्स पे टेक्निक देख के और थोड़ा इम्प्रूव कर लिया है खाने को, काफ़ी अच्छा। नहीं, जैसे होती है ना फैमिली रेसिपी होती है, किसी के घर में कहते हैं बिरयानी मेरी अम्मी बहुत अच्छी, मेरी भाभी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है, इस तरह से आप क्या बहुत अच्छा बनाती हैं? बस सब बना लेते हैं, खा लेते हैं सब। अच्छा, कभी बहुत अच्छा बन जाता है, कभी सही से बनता है, ऐसा भी होता है ना। हर वक्त एक ही टेस्ट नहीं रहता है, कभी कभी थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा चेंज करके बनाते हैं ना। अच्छा, चलें अच्छी बात है। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और यहाँ पर ये भी देखें थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ, ये अब ड्राई होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं ना जाल सा बन जाता है, उस तरह से बनना शुरू हो गया, पूरे मतलब बबल्स बन रहे हैं इसके अंदर। तो बस अभी इसको मैं निकालूंगी, यहाँ पर ट्रे पे फैलाऊंगी, उसके ऊपर चॉकलेट जाएगी, उसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट डालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए, जब तक ये कि अच्छी तरह से ये जम जाएगा। थोड़ा सा बस और मैंने इसको करना है। ट्रे को ग्रीस कर लीजिएगा, बटर पेपर भी लगा लीजिएगा, ताकि जब आप इसको निकालेंगे तो आसानी के साथ आपसे ये होगा कि ये निकल जाएगा। वरना ये होता है कि फिर वो टूटना शुरू हो जाते हैं। चलें, ये हो गया इतना, अब इंशाल्लाह ये जम जाएगा। अब ये देखें थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया। बिस्मिल्लाह। चला जाएगा इसके ऊपर जाएगी चॉकलेट, जिसको हमने मेल्ट करके रखा है, थोड़ा सा गर्म है। ये डालेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो देखें एक लेयर्स आप उसकी भी दे सकते हैं, उसकी जो चॉकलेट की पहली लेयर दे सकते हैं, आप चाहें तो बाद में भी लेयर दे सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं इसको डाल देती हूँ, पूरा इसके ऊपर फैला देती हूँ ताकि ये ठंडा हो। उसके ऊपर जाएंगे हमारे पास यहाँ पर है ड्राई फ्रूट्स, वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। फैला दीजिएगा सारा। ये चॉकलेट बड़ी अच्छी सी ना जम जाएगी, पीसेस जब आप कटिंग करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चलो,
रेडी हो गया। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से फैला देते हैं। अब इसके ऊपर मैं जो यहाँ पर मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं इसको कट करते हैं, ऊपर डाल देंगे, फिर बाद में हम इसके पीसेस कट कर देंगे। सही है। अब इस ठीक है जी, इसको पीसेस करके छोटे छोटे स्लाइस में कट करके ये डालते हैं, इसको ठंडा करने की रखते हैं। वापस आएंगे तो हम जो सब्ज़ी बना रहे हैं सब्ज़ी की तरफ जाएंगे, और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। हमने जो मिठाई बनाई है खोए और उसके साथ चॉकलेट की, उसको मैंने रख दिया फ्रीज़र के अंदर ताकि ठंडा हो तो उसको हम स्लाइस में कटिंग कर लें। वैसे मिठाइयों का ये होता है पता है कि 2 दिन लगते हैं उसको जमने में, तो इसलिए मिठाई हमेशा पहले से 1-2 दिन पहले बनानी पड़ती है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको जो सेकंड रेसिपी है उसकी अज्जा बता देती हूँ। जो बन रहे फली आलू, इसके लिए हमें आधा किलो फली चाहिए, आधा किलो आलू, 1 प्याज चाहिए, टमाटर 4 अदद चाहिए, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और हरी मिर्चें 3 से 4 ले लीजिएगा, आधी गड्डी हरा धनिया ले लीजिएगा, 1 चाय का चम्मच जीरा पिसा धनिया, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, और ऑयल जो है आधा कप है। तो यहाँ सबसे पहले प्याज को तो मैंने रख दिया था इसलिए कि मैं चाह रही थी कि हमारे जो तीनों रेसिपीज़ हैं वो हो जाए। तो प्याज को आधा कप ऑयल के अंदर मैंने यहाँ रख दिया, लेकिन इसको मैं ब्राउन नहीं करूँगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, 4 अदद टमाटर। बड़ी आसान और बड़ी मज़े की रेसिपी है, फटाफट बन जाती है लेकिन बहुत मज़ेदार है। चलिए अब इसके अंदर जाएगा मसाले। प्याज कभी भी सब्ज़ी के अंदर ब्राउन नहीं करते, उसकी रंगत जो है ख़राब हो जाती है। अच्छा जी, इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन, ज़ीरा, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, साथ में हल्दी पाउडर और नमक। ठीक है। और हमारे पास है यहाँ पर मोनसलवा के चिकन फ्राइज़ भी हैं, वो भी हम साथ में फ्राई करेंगे। इसके ऊपर डिप डालेंगे बड़ी मज़ेदार सी मायनीज़ वाली, जो आजकल आपको पता बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, जो उसके ऊपर टॉपिंग चली थी, किसी के ऊपर पिज़्ज़ा की टॉपिंग, किसी के ऊपर मायनीज़ की टॉपिंग। सही है, हम वो भी बनाएंगे। अच्छा जी, ये अब दोनों मसाला हो गया, और इसके अंदर जाएंगे आलू। आलू के साथ ये फली, दोनों आधा आधा किलो की है। बस इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, इसमें मुझे पानी डालना पड़ेगा, ज़ाहिर है ये फली वगैरह गलेगी नहीं, वरना मैं सब्जियों में पानी नहीं डालती, लेकिन इस सब्ज़ी में हमें पानी डालना पड़ेगा ताकि ये आलू और इसके साथ ये जो फली है बहुत अच्छे से गल जाए। और यहाँ पर आपको टमाटर वगैरह ज़रा साबुत नज़र आ रहे हैं, ये भी आराम से इसी के साथ ही गल जाएंगे, और जब तक ये सारी सब्ज़ी गलेगी। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं तकरीबन 1 कप के जितना पानी, और इसको स्लो फ्लेम पर रख देंगे। चलें जी, बस अब ये आराम से पकती रहेगी, दोनों सब्जियां भी हमारी गल जाएंगी, और साथ में क्या होगा कि ये जो टमाटर हैं, आलू हैं, टमाटर भी गल जाएंगे। आखिर में हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। चलें जी, ये हो गया। और पिसा गरम मसाला भी पड़ा हुआ है, वो भी मैं बाद में डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। पर जैसे बॉयल आता है तो इसको मैं क्या करूँगी, मिक्स करके हल्की आग पर छोड़ दूँगी। अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना ताकि मसाले के अंदर अच्छी तरह से घुल। ये देखिए सिर्फ 1 कप पानी है जिसके अंदर ये गलेंगी, ज़्यादा लंबा शोरवा नहीं है, सिर्फ 1 कप पानी। अब इसको मैं कवर करती हूँ, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्लो कर देंगे बिल्कुल, पहले अच्छी तरह से ही गर्म हो जाए। अच्छा जी, अब थर्ड रेसिपी, फिर लास्ट जो रेसिपी होगी वो फ्राइज़ की होंगी। तो थर्ड रेसिपी जो बन रहा है बड़े मज़ेदार से भुना गोश्त, जिसके लिए क्या, अच्छा इसको क्या था कि मेरी रेसिपी में प्रेशर कुकर में चढ़ाना था, लेकिन आपको पता है कि मैं यहाँ पर टाइम लगता है प्रेशर कुकर में भी, आपको कम से कम 1 घंटा लगता है गोश्त करने में। तो मैंने गोश्त को क्या किया है, हाफ़ डन कर लिया है। तो खैर मैं रेसिपी बता रही हूँ, आप जो रेसिपी आएगी हमारे पेज पर, हमारे मैगजीन्स में, हमारी टीवी स्क्रीन पर, तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। हमें गोश्त चाहिए आधा किलो बीफ का, और इसके बाद हमें प्याज चाहिए 1 पाव, टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, दालचीनी का 1 टुकड़ा चाहिए, लौंग चाहिए तकरीबन 4 अदद, इसके साथ इलायची चाहिए 4 अदद,
काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, दही 1 पाव है, धनिया आपने आधा गड्डी ले लेनी है, हरी मिर्च 4 से 6 ले लीजिएगा और घी या ऑयल आपने 1 कप ले लेना है। तो यहाँ पर गोश्त जो है मेरे पास गला हुआ है, मैंने बीफ का गोश्त लिया था, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, इसको मैंने इस तरह से गला लिया था। तो अभी मुझे प्रेशर कुकर में डालने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऐसा करूँगी यहीं पर आपको बता दूँगी किस तरह से हमने बनाना है। हम ले लेते हैं एक कढ़ाई, चलिए जी इसको साइड पे रखती हूँ ताकि इस साइड पे आपको भी अच्छे से नज़र आ जाए। स्लो फ्लेम पे यहाँ पे रख देती हूँ, तो वहीं हम स्टार्ट कर लेंगे। थोड़ा सा इसको कम करते हैं, ये यहाँ चला जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ताकि बीच में थोड़ा सा गैप आ जाएगा। ज़ाहिर है फिर हाथ अटकता है। स्लो करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कम। अच्छा जी, इसमें घी या ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, तो मैं इसमें डाल देती हूँ यहाँ पर आधा कप के जितना ऑयल। अब प्याज टमाटर वगैरह को मैं यहाँ पर कर लेती हूँ तैयार मसाला, और इसके अंदर फिर हम गोश्त डाल देंगे, इसलिए कि गोश्त जो है हमारा वो तकरीबन गल चुका है। सारे मसाले डाल के हम इसी के अंदर डाल देंगे। बारीक कटिंग कर लीजिएगा इसको। तकरीबन आप 1 पाव प्याज ले लीजिएगा, 250 ग्राम लेते हैं प्याज। स्लाइस में कट कर लेते हैं। मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, रात को ठंड शुरू हो गई है और सबके गले वले ख़राब। प्लीज़ कोशिश करें कि फ्रिज के ठंडे पानी अभी आप लोग छोड़ दें, सही है ना। और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए फ्रिज के ठंडा पानी छोड़ दें, और उसके अलावा कोशिश करें कि आप बाहर की जैसे होते हैं ना आइसक्रीम वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये ना पिएं। इसलिए कि एक तो आपको पता है कोरोना भी चला हुआ है, जिन लोगों को नहीं भी होगा अल्लाह ना करे तो यही डर रहेगा, यही खौफ रहेगा कहीं अल्लाह ना करे कोरोना तो नहीं हो गया। तो इसलिए कि पहले से एहतियात करें और ये सारी खट्टी चीज़ें, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। बच्चों के लिए ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि बच्चे जो है ना वो बाहर की चीज़ों को ही पसंद किया जाता है, खाए भी जाती हैं उनकी, तो ये ज़रूर इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, वरना टेंशन ही रहती है कि अल्लाह ना करे कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना तो नहीं हो गया, सही है। अच्छा जी, इसको हम करते हैं फ्राई। टमाटर डालेंगे, मसाला डालेंगे, फिर गोश्त डाल के इसको मैं ढक दूँगी, इसलिए कि गोश्त जो गला हुआ है। यहाँ पर मुझे चाहिए टमाटर और दही भी हम इसमें डालेंगे, ठीक है। टमाटर भी डाल देते हैं, दही भी, मसाला पूरा तैयार करके। ये सारी चीज़ें मेरे पास यहीं रखी हुई हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। हम एक बाउल में डाल देंगे। ये मेरे पास है दालचीनी और इसके साथ लौंग और साथ में छोटी इलायची। इसके बाद इसके अंदर चला जाएगा ज़ीरा, ठीक है। ये मैं यहाँ रखती हूँ, डिस्टर्ब कर रहा है। ये एक बाउल में डाल देती हूँ। यहाँ पर है ये साबुत काली मिर्च, इसके अलावा यहाँ पर है लाल मिर्च पाउडर, ये हम डालेंगे। 1 चाय का चम्मच आपने इसमें नमक डाल देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी आपने 1 खाने का चम्मच डाल देना है। हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा, और ये मसाला और ये दही हम यहाँ पर रखेंगे जो भून के हमने इसमें डालना है, तो यहाँ रख देते हैं। प्याज को करेंगे यहाँ पर ब्राउन थोड़ा सा, और इसके अंदर हम डालेंगे पहले मसाले थोड़े से भूनेंगे, फिर गोश्त और पानी डाल के चला देंगे, ताकि गोश्त जो है वो भी क्या नाम लेते हैं मसाले के साथ ज़रा पके तो अच्छा सा टेस्ट आए। ये हमारा मसाला चला गया। थोड़ा सा इसको मसाले को हम भून दें इसके साथ। बड़ी मज़े की खुशबू आती है, अगर आप मसाले को प्याज के साथ भूनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर डालती हूँ मैं डाल देती हूँ गोश्त को अच्छी तरह भूनेंगे, और फिर क्या करेंगे हम इसके अंदर डालेंगे जैसे टमाटर, दही वगैरह। तो ऐसा करते हैं जब तक सिर्फ गोश्त की मैं भुनाई करती हूँ, ताकि गोश्त की जो स्मेल है वो निकल जाए इसके अंदर, और फिर वापस आएंगे तो फिर एक दफ़ा इसका रिकैप करेंगे। तो लेते हैं फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने मसाले को भून लिया था गोश्त का,
ठीक है। उसके अंदर मैंने डाल दिए थे टमाटर और फिर यखनी के साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया गोश्त, ठीक है। ये डालकर अब यखनी के साथ इसको चढ़ा दिया ताकि थोड़ा गोश्त मसाले के साथ पकेगा। पहले तो हमने बॉईल किया हुआ था तो मसाले के साथ पकेगा तो इसमें ये कि गोश्त के अंदर भी टेस्ट आएगा। तो अब मैंने सिर्फ इसको ढक के रखना है, इतनी देर में इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा, मसाले भी इसका सारा जो है वो गोश्त के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और आखिर में हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ा पिसा गरम मसाला। यहाँ पर सब्ज़ी भी हमारी रखती है, ये देख लीजिएगा सब्ज़ी भी आराम से हो रही जा रही है। आलू है साथ में, इसमें जो फली है वो भी पक रही जा रही है, ये भी ड्राई होगी। इसके अंदर मैंने पानी इसलिए डाला था कि मुझे पता है कि टाइम लेंगे गलने में, तो ये भी ड्राई हो जाएगी। ऊपर इसमें भी हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल देंगे। अब हम चल रहे हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, जो बड़ी मज़ेदार सी बनेगी, बच्चों की, बड़ों की, सबका फेवरेट है। चिकन फ्राइज़ हैं। चिकन फ्राइज़ जो है ये है हमारे पास सब मोनसलवा के, और मोनसलवा के चिकन फ्राइज़ ऐसे हैं कि मैं आपको क्या इसकी तारीफ़ करूं, जिन्होंने इस्तेमाल किए वो ख़ुद ही बताएंगे। खैर मैं ये बताती हूँ कि मेरे तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, इसलिए कि ये चिकन भी इसके अंदर है और इसके अंदर पोटैटोज़ भी हैं। बस आपने लाना है, अपने फ्रीज़र में ला के रखना है, जब भी आपका मूड हो खाने का, इससे पहले कि बच्चे जाके बाहर से वो जो ठेले वालों से ले, आप खुद घर में ला कर रखें और उनको खिलाइए। देखिए क्या ज़बरदस्त सा इसका ये सारा ये रेडी हुआ हुआ है, कोटिंग भी हुई हुई है इसके ऊपर और टेस्ट भी इसका बड़ा मज़ेदार सा है। इसको क्या करना है कि आपने कटिंग करके पॉलीथीन बैग को जितने आपको चाहिए उस हिसाब से आप निकालें और उसके बाद आप बेशक रखना चाहे तो रख दें, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर जो रखे हुए हैं इनको मैं पूरा फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद फिर आप इसको टोमेटो केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ या मायोनीज के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए एक एक पीस इसका बिल्कुल अलग अलग है। ऑयल मैंने रख दिया यहाँ पे गर्म होने के लिए और इसके अंदर हम डाल देते हैं स्लो फ्लेम पे। अच्छा, ये दही जो रह गया, ये जब गोश्त हो जाएगा, गल जाएगा, तो फिर बाद में दही डालूँगी। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं है, थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा ही रखा है इसलिए कि ये फ्रीज़ हुए हैं, तो इसमें आराम से फ्राई हो जाएंगे। अब इसको फ्राई करेंगे और निकालेंगे और एक दफ़ा इसका रिकैप भी कर देंगे। जो हमने फ़र्स्ट रेसिपी बनाई है, बड़ी जल्दी, बड़ी आसानी के साथ, बड़ी मज़ेदार सी फली है और आलू की सब्ज़ी बनाई है। ऑयल गरम कीजिएगा, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कीजिएगा, उसके अंदर आपने मसाले सारे डालने, टमाटर डाल दीजिएगा और उसके बाद फली और आलू दोनों डालकर उसको आपने 1 कप पानी डाल के चढ़ा दीजिएगा। हल्की आग पे आधा घंटा रखिएगा, जब दोनों चीज़ें गल जाएंगी तेज़ आग पर भुनाई कीजिएगा। हरी मिर्चें, हरा धनिया, पिसा गरम मसाला डाल दीजिएगा। और यहाँ पर जो गोश्त है उसका मैं आपको बता देती हूँ, आपने प्रेशर कुकर के अंदर सारी चीज़ें डाल के चढ़ा लीजिएगा। आखिर में ऑयल गरम करके ऑयल डालकर आप उसको भून लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने बॉईल करके रखा था तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको चेंज कर लिया था, ठीक है। यहाँ पर अभी हमारे फ्राइज़ फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, दही को मैं फेंट के रख लेती हूँ, जो हम पानी की जगह हम इसके अंदर दही डाल देंगे, जो हमारे पास यहाँ पर गोश्त है इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए एक पाव के इतना दही, इससे एक तो इसकी रंगत बड़ी अच्छी आएगी, दूसरा इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा आएगा, खट्टा खट्टा टमाटर और उसके साथ दही के साथ। बस इसको फेंट अच्छी तरह से लीजिएगा। इसके ऊपर डालती हूँ और तेज़ आग पर फिर हम इसको भून लेंगे। बस अब हाई फ्लेम पे इसको भून लेंगे। यहाँ पर हरी मिर्चें, हरा धनिया कट कर लेते हैं, वो भी हम इसके लिए तैयार कर लेते हैं ताकि हम उसको भी इसके साथ ही मतलब एंड में डाल दें दम में। कहीं थोड़ा सा पानी छोड़ेगा इसलिए मैं इसकी फ्लेम को हाई कर देती हूँ और बड़ा अच्छा सा ही भून जाएगा। टमाटर, प्याज ही जो आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ भी नहीं नज़र आएगा। यहाँ पर सब्ज़ी को भी देख लेते हैं, अगर गल गई है तो इसको भी थोड़ा सा तेज़ आग कर लेंगे। जी, आलू गल चुके हैं बड़े अच्छे से। अब हरी मिर्चें, हरा धनिया इसमें डालते हैं और इसकी करते हैं हम भुनाई। बहुत अच्छे से गल चुके हैं, इसको भी थोड़ा सा हम तेज़ कर लेंगे। बस ये कि आलू आजकल बस कुछ सीज़न ऐसा है कि जिसमें आलू जो है ना सही तरह से जल्दी गलते नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें पानी डाल दिया था। बस इसको भी तेज़ आग पे करते हैं, ये भी हमारा गल जाएगा। और यहाँ पर फ्राइज़ जो है हमारे फ्राई हो रहे हैं। फ्राइज़ ये भी मैंने ज़्यादा तेज़ आग इसकी इसलिए नहीं की कि मुझे थोड़ा सा इसको जो है हल्की आग पे फ्राई करना था ताकि ये जो अंदर से अच्छी तरह से पक जाए, वरना बर्फ़ बने होते हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। चलिए
अच्छा जी, फ्राइज़ तो जब हमारे फ्राई होंगे तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो डिप मेरे पास रखी हुई है ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये दोनों जो सॉसेस हैं हमारे पास, ये इसके अंदर थोड़ा सा टोमेटो केचप डाला हुआ है और ये क्या नाम लेते हैं, मायोनीज़ है। ये हम जब उसको फ्राइज़ को निकालेंगे तो उसके ऊपर पोर कर देंगे तो बड़ा मज़े का इसका वो हो जाएगा। चलिए, ये भी हो गया। अब हरी मिर्ची, हरा धनिया जाएगा और ये ज़बरदस्त सी हमारी जो सब्ज़ी है रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा हरा धनिया, इसके ऊपर हरी मिर्चें साबुत ही डालिएगा फली में हमेशा, इसलिए कि फिर आपको पता नहीं चलता, कटिंग की होती है तो निवाले के अंदर आ जाती हैं, तो इसलिए मिर्चों को मैं साबुत ही डालूँगी। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, चलिए थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे ताकि ये जो ऑयल जो है इसका ऊपर आ जाए, और इसलिए मैं इसको कवर करके रखती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर गोश्त को भी तेज़ आग पर ही करेंगे ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, फिर इसकी भुनाई होगी अच्छी तरह से। इसको आपने तेज़ आग पर करना है। इसमें भी जाएगा हरा धनिया, हरी मिर्चें, चलें जी। अच्छा जी, बस ये फ्राइज़ को निकालते हैं। यहाँ पर सब्ज़ी भी हमारी हो गई है, बस इसको भी हाई फ्लेम पे ड्राई करते हैं और लेते हैं जब तक एक छोटा सा ब्रेक। भुना गोश्त, अज्जा गाय का गोश्त आधा किलो, प्याज 1 पाव, टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, लौंग 4 अदद, इलायची 4 अदद, साबित काली मिर्च 1 खाने का चमचा, दही 1 पाव, धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्चें 4 से 6 अदद, घी या तेल 1 कप। तरकीब: प्रेशर कुकर में गोश्त, 2 गिलास पानी, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन, लाल मिर्च, नमक, जीरा, हल्दी, दालचीनी, लौंग, इलायची और काली मिर्च डालकर 30 मिनट पकाएं और पानी खुश्क होने दें। अब दूसरी कढ़ाई में तेल गर्म करके हरी मिर्चें डालें, फिर इसमें पका हुआ गोश्त डालें। उसके बाद इसे तेज़ आंच पर भूनें और दही फेंटकर मज़ीद भून लें। आखिर में हरा धनिया छिड़ककर सर्व करें। खोया मिठाई, अज्जा: खोया आधा किलो, चीनी 1 कप, घी आधा कप, इलायची 4 अदद, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत, अंडे की सफ़ेदी 4 अदद। तरकीब: पैन में घी गर्म करके खोया, चीनी और इलायची डालकर अच्छी तरह पकाएं। चीनी गल जाए तो चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद अंडे की सफ़ेदी को इतना फेंटें कि झाग बन जाए, फिर इसे वनीला एसेंस में डाल दें। अब इसमें खोए का मिक्सचर डालकर मिक्स करें, फिर ट्रे ग्रीस करके मिक्सचर डालें। अब इसे फ्रिज में कुछ देर के लिए रख दें। आखिर में बादाम और पिस्ते छिड़क कर सर्व करें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी बनी है, आलू और उसकी लोबिया की फली की सब्ज़ी बनी है। साथ में हमने बनाया था भुना मसाला गोश्त, बहुत मज़े का बना है। और गोश्त को जो देखे ना, कलर कितना खूबसूरत है। आखिर में मैंने दही डाला, दही डाल के तेज़ आग पर उसको भून लिया और ज़बरदस्त किस्म का ही सालन जो तैयार हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने फ़र्स्ट रेसिपी बनाई थी, हमने खोए और उसके साथ चॉकलेट की जो मिठाई बनाई थी। अच्छा, इसको थोड़ा सा जैसे मैंने कहा था टाइम लगेगा। अभी ये कि बीच में तो अभी नरम ही है इसलिए कि गर्म था, और साइडों पे थोड़े से किनारे जो थे वो हार्ड हुए, तो मैंने इसको कटिंग करके यहाँ पे रख लिया। और बाकी को ये कि जब हार्ड हो जाएंगे तो इसको भी हम स्लाइस में कटिंग कर लेंगे। लेकिन बहुत मज़े की बनी है। नीचे जो है वो सारा खोए का हमने डाला था, उसको अच्छी तरह से भून के, और ऊपर चॉकलेट को मेल्ट करके डाला था। लेकिन ये बहुत मज़े की बनी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, जरनक बना रही है, कैरेमल कस्टर्ड बन रहा है और चिकन बिरयानी बन रही है। तो ये आज की रेसिपीज़ हैं जो जरनक बना रही हैं, और मैंने जो रेसिपीज़ बनाई हैं वो आपने देख ली। और साथ में हमने यहाँ फ्राई किए थे, जो हमारे पास मौन सलवा थे वो हमने चिकन फ्राइज़ फ्राई किए। अच्छा जी, दोबारा से एक दफ़ा आपको बता देते हैं कि पूरे पाकिस्तान में मुहिम चल रही है। आपको पता है कि हमारे जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनको सबको पोलियो की वैक्सीनेशन की पूरी मुहिम चल रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने जो भी आपके घर के पास, घर के अंदर या बाहर या बिल्डिंग में जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको आपने पोलियो की वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी है। ज़रा सी लापरवाही आप लोगों के लिए, ख़ास तौर पे
वालिदैन हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने बच्चों को ज़रूर पोलियो के कतरे पिलाने हैं, और जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो जो आपके घर में आ रही हैं बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने, वो पूरे SOPs के थ्रू आ रही हैं। तो आप ये कह के उनको ना मना कीजिएगा कि कोरोना की वजह से हम उनको नहीं आने दे रहे। तो आपका काम है, हम सब ने मिल के पूरे पाकिस्तान को पोलियो से हमने पाक करना है, पूरे पाकिस्तान को पोलियो से हमने क्लीन करना है। तो आपने 5 साल से कम बच्चों को ज़रूर पोलियो के कतरे पिलाएंगे, ठीक है जी। और बस इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।